किसान भाइयों, मटर की खेती से जहां एक और कम समय में अधिक पैदावार प्राप्त की जा सकती है, वहीं यह भूमि का जो उर्वरक क्षमता है किसान भाइयों, उसको भी बढ़ाने में काफ़ी मदद करता है। और फसल चक्र के अनुसार अगर इसकी खेती की जाए तो यह भूमि की उपज को भी अधिक बढ़ा देती है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप अक्टूबर का लास्ट में और नवंबर का शुरुआत में आप अगेती मटर की खेती आप कैसे कर सकते हैं। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो सबसे पहले बात करें किसान भाइयों अगेती मटर की वैरायटी के बारे में, जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो सबसे पहले बात करें, आप पंत का मटर ले सकते हैं या फिर आप काशी का मटर ले सकते हैं। दोनों का जो वैरायटी है ये काफ़ी अच्छा रहता है। इसका में जो दाने की जो संख्या है, यानी कि जो फलियों की संख्या, वो भी काफ़ी अधिक होती है और जो मटर का दाना होता है वो भी काफ़ी अधिक होता है। ये लंबा साइज में रहता है, जिसके वजह से मार्केट में इसका जो डिमांड है वो काफ़ी। अगर आप काशी नंदिनी और पंत मटर की खेती आप अगर अपना खेत में करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। तो सबसे पहले बात करें किसान भाइयों इस वैरायटी की, तो ये मात्र 50 से 60 दिन में तैयार हो जाता है, जिसके बाद आप कोई और भी फसल लगा सकते हैं। यानी कि आप 2 महीना का अंदर में अपना खेत को खाली करके उसमें कोई और भी फसल लगा सकते हैं। और यही 2 महीना के बीच में किसान भाई उसका जो रेट है वो काफ़ी ज़बरदस्त रहता है। 40 रुपया से लेकर 60 रुपया 80 रुपया तक जाता है। तो आप अगर शुरुआत में लगा रहे हैं, यानी कि अभी अक्टूबर का लास्ट में ही लगा दे रहे हैं। इसके बाद बात करें और भी मटर के बारे में, तो देखिए आपका जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में जो दुकानदार है या रिटेलर है, वैसे जगह पर आप जा करके भी अच्छी वैरायटी का आप चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि आपके एरिया के लिए अच्छा बीज आपके जो रिटेलर हैं या दुकानदार वो भी ला सकते हैं। और आप बाहर से भी मंगाना चाह रहे हैं तो आप बाहर से भी आप मंगा सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिए कि जो आपके नज़दीकी दुकान में है या फिर नज़दीकी जो रिटेलर शॉप है वो आप वहाँ से भी आप ले करके किसान भाइयों अपना खेत में लगा सकते हैं। क्योंकि सभी जगह का जो जलवायु होता है, मिट्टी होता है, और जो तापमान होता है जलवायु और मिट्टी की, तो इसके लिए दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। और जो बलुआई मिट्टी होती है उस टाइप का जो मिक्स मिट्टी हो जाता है, बलुआई और दोमट मिट्टी, दोनों मिट्टी में काफ़ी अच्छा इसका परफॉर्मेंस रहता है। क्योंकि दोनों मिट्टी और जो टाइट मिट्टी हो जाती है, इस 3 मिट्टी में आपका बहुत अच्छा देखने को मिलता है। तो दोस्तों, मटर की उन्नत खेती करने के लिए आपका जो खरीफ का जो फसल है उसको कटाई के बाद आपको अपना जो ज़मीन है उसको अच्छी तरीक़ा से जुताई कर लेना है। और 2 से 3 बार आपको गहरी और हल्की जुताई कर लेना है। फिर जुताई करने के बाद आपको प्रयास करना है, गोबर का जो सड़ी हुई खाद हो जाता है, जैसे आप लोग वीडियो में देख सकते हैं, इस टाइप से आप गोबर की सड़ी हुई खाद को पूरा खेत में आपको फैला लेना है। और जो बड़ा साइज का जो मिट्टी का ढेला हो जाता है किसान भाइयों, उसको भी आपको फोड़ लेना है, ताकि आपका जो फसल आप लगाएं तो उस टाइम में वो कोई भी परेशानी ना उत्पन्न करे। तो इसके बाद बात करें किसान भाइयों, आप मटर का जो पौधा है वो पर एकड़ के हिसाब से आपका 30 से 35 केजी का बीज लग जाता है। बीज लगाने के लिए सबसे पहले तो इसको रोग से बचाना पड़ेगा। करने की बात करें तो आप थीरम या फिर मैकोजेब 3 ग्राम के आसपास आप ले सकते हैं, और इसको आप 24 घंटा के लिए पानी में भिगो करके आप रख सकते हैं। दोस्तों, बीज उपचारित करने से आपका बहुत सारे फायदा हो जाते हैं। इसका जो कीड़ा लगने का जो समस्या है या फिर दीमक लगने का जो समस्या है, जब ये बीज जर्मिनेट होगा या अंकुरन होना शुरू हो जाएगा उस टाइम में बहुत ज़्यादा कीड़ा इसमें लग जाता है। तो वैसे में अगर आप बीज का उपचार करके लगा रहे हैं, आपका कीड़ा से आराम से बचाया जा सकता है। इसके बाद बात करें किसान भाइयों खाद की, तो सबसे पहले तो अगर आप गोबर की खाद में खेती कर रहे हैं, अगर रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो आप जीवामृत या फिर आप गोबर की खाद से भी आप खेती कर सकते हैं, या फिर आप केचुआ खाद से भी आप लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको मार्केट में बेचने का पर्पज़ से अगर आप खेती कर रहे हैं तो आप रासायनिक खाद में भी आ सकते हैं, जिसके लिए आपको पर एकड़ के हिसाब से 15 केजी आपको डीएपी लगेगा, 10 केजी आपको यूरिया लगेगा यानी कि नाइट्रोजन लगेगा, और 20 केजी के आसपास किसान भाइयों आपको फास्फोरस यानी कि पोटास का इस्तेमाल करना है। आप निराई गुड़ाई के टाइम भी आप लगा सकते हैं खाद का, या फिर आप शुरुआत में भी खाद लगा सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिए कुछ मात्रा खाद का आप शुरुआत में लगाइए और कुछ मात्रा आप खाद का निराई गुड़ाई के बाद आप बात करें, जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। क्योंकि देखिए बहुत सारा जो क्षेत्र है किसान भाइयों, इस क्षेत्र में कहीं कहीं पर जलवायु काफ़ी गर्म होती है, जिसमें आपको 6 से 7 दिन के अंदर में ही आपको सिंचाई करना पड़ेगा। और कुछ कुछ क्षेत्रों की जो जलवायु की वजह से उस आसपास का जो वातावरण है वो काफ़ी ठंडा होता है। तो ऐसे जगह में आपको 6 से 7 दिन के बाद यानी सप्ताह दिन के बाद आपको सिंचाई करना है। ये आपका खेत के ऊपर निर्भर करता है, आप इसको
आप अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। मटर में रोग लगने वाले रोग की बात करें तो ये खरपतवार से ज़्यादा नुकसान होता है। ऐसे तो इसमें शुरुआत में रोग नहीं लगता है, और रोग लगता भी है जिसको आप रासायनिक दवाई का प्रयोग करके, जैसे पेडिमिथिलेन नाम का एक दवाई आता है या फिर आप नाम का एक दवाई आता है किसान भाई, इस दवाई से भी आप इसका छिड़काव आप कर सकते हैं। लेकिन जो भथुआ जो आता है, जैसे खरपतवार में भथुआ आ जाता है या फिर मोथा आ जाता है या सेंजी आ जाता है, जो सतपति आ जाते हैं, इस टाइप से बहुत सारे ऐसे मोथा घास है जिसे आप निराई गुड़ाई के समय में या फिर आप शुरुआत में ही आप इसको हटवा लेते हैं तो भी आपका जो फसल है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है, स्वस्थ रहता है फसल। ऐसे तो जो खरपतवार है उसके वजह से ही कीड़ा लगता है, तो इसको आपको ध्यान देना है। अलावे किसान भाइयों, अगर आप फलियां के रूप में या फिर आप दाल के रूप में मटर का उपयोग करना चाह रहे हैं तो आप सब्जी वर्ग का जो मटर होता है उसका भी आप चुनाव कर सकते हैं, लेकिन उसका जो साइज है वो छोटा साइज रहता है और मोटा साइज में रहता है, जिसके वजह से वो सब्जी के रूप में ज़्यादा उसका उपयोग किया जाता है। तो आप देखिए आपका जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में कौन कौन से वैरायटी या फिर किस टाइप का मटर का मांग रहता है, आप वैसे ही मटर का आपको चुनाव करके अपना मार्केट में सेल कर लेना है। मात्र 45 से 60 दिन के अंदर में आप हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। इसके लिए आपको देखना है कि मार्केट में क्या रेट चल रहा है। जैसे आपका मटर पहले तैयार हो गया और रेट थोड़ा डाउन है तो आपको इंतज़ार करना है, या फिर आपको मार्केट में पता कर लेना है कि इस क्षेत्र में ज़्यादा रेट है, अब उस क्षेत्र में आप पहुंचा सकते हैं अपना माल को, या फिर आप उस टाइम में भी आप हार्वेस्टिंग करके अपना मार्केट में पहुंचा सकते हैं, क्योंकि रेट का जो है किसान भाई ऊपर नीचे होते रहता है। या आप अपना मार्केट के हिसाब से आप देख सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जब फसल आपका बिक जाए या फिर जो बच जा रहा है उसको आपको सुखा करके दाल के रूप में इसका मार्केट में सेल कर देना, उस टाइम में भी आपको इसको अच्छा रेट मिलता है। उपज की बात करें किसान भाइयों तो आपका जो 1 एकड़ के हिसाब से बात करें तो ये 10 से 12 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से निकालता है। जो वैरायटी की बात की है, जैसे काशी नंदिनी और पंत करके जो वैरायटी है उस वैरायटी में अच्छा उपज होता है, लेकिन आप देखिए आपका क्षेत्र के आधार पर मटर का आप चुनाव करके उससे भी आपका उपज अच्छा हो जाता है। तो ये था किसान भाइयों मटर की खेती के बारे में जानकारी। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके आप ज़रूर बता सकते हैं, और हमारे चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसान भाई अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।